करने से पहले कल की तरह यज्ञ के विषय में एक दो बातें सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सभी शांति से बैठें, मन एकाग्र करें, मन शांत करें, अपने मोबाइल फोन्स अगर हैं उनको साइलेंट मोड। तो यज्ञ के विषय में हमने कल 3 बातें बताई थी। यज्ञ यजु धातु से बना है, उसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण एवं दान। तो हम जड़ चेतन सभी देवताओं की पूजा यज्ञ में करते हैं, जो 33 प्रकार के देव हैं। और दूसरा था संगतिकरण, जैसे मैंने बताया था, वी कम फ्रॉम अ कलेक्टिव कल्चर। तो हम सभी एकत्र होके सत्संग करते हैं, उसको संगतिकरण कहा गया है। तीसरा है दान। दान 3 प्रकार का होता है, एक होता है विद्यादान, एक होता है श्रम दान, तीसरा होता है धन का दान। तो तीनों का ही अपना अपना महत्व है, और आप तीनों में से जो भी दे सके आपको देना चाहिए। जैसे किसी संत से किसी ने पूछा था कि क्या मैं अपना धन अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ लेकर जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कितना लेकर जा सकता हूँ? उन्होंने कहा अपने जीवन में जितना तुमने दान दिया है वो तुम्हारे साथ जाता है। तो जितना हम दान करते हैं वह हमारे साथ हम लेकर जाते हैं पुण्य कर्मों के रूप में। इसलिए यज्ञ का एक बहुत बड़ा भाग दान भी है। तो कुछ चीज़ें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी चीज़ें हैं पर इम्पॉर्टेंट है। जब हम अंग स्पर्श मंत्र बोलते हैं ओम वांग आसे अस्तु, वैसे हम सभी इन अंग स्पर्श मंत्रों में राइट और लेफ्ट टच करते हैं। पर वांग का अर्थ होता है वाणी, तो वाणी तो एक ही है। तो ओम वांग में आसे अस्तु में एक ही बार टच करना, 2 बार टच नहीं करने की आवश्यकता, सिर्फ ओम वांग आसे अस्तु। इसी प्रकार जो हम ओर्वो ओझो अस्तु बोलते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा हम दायां घुटना फिर बायां घुटना, लेकिन और बोलते हैं थाई को, थाई मसल्स को। जिसके थाई मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसको घुटने की समस्या आएगी ही नहीं। तो उसमें भी आपको राइट थाई लेफ्ट थाई इंस्टेड ऑफ राइट घुटना लेफ्ट घुटना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आप माचिस से अग्नि जलाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम माचिस को यज्ञ कुंड में ही डाल देते हैं, वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कम से कम उसको फूंक मार के यज्ञ कुंड में ना डालें, क्योंकि यज्ञ कुंड को हम बहुत पवित्र मानते हैं। आप हाथ से उसको बुझा दें, हाथ से बुझा के उसको आप यज्ञ कुंड में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम उसको मुंह से फूंक मार के यज्ञ कुंड में ना डालें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इस बार जहाँ मैं आश्रम में गया था वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिली, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस सीखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। वह यह है कि जब हम यज्ञ रूप प्रभु हमारे गाते हैं तो अंत में हम बोलते हैं मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए। तो मैंने एक नई चीज़ सीखी, वो बोलते हैं मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए आध्यात्मिक बल दीजिए। तो हम ये भी अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं इनमें, मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए आध्यात्मिक बल दीजिए। ये एंड में हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पहले मन फिर आत्मा फिर परमात्मा आध्यात्म, तो तीनों का एक लूप बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि यज्ञ प्रारंभ हो। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हर रोज यज्ञ से पहले 1-2 चीज़ें यज्ञ के बारे में हम जरूर डिस्कस किया करेंगे। धन्यवाद। के ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वह है सर्वरक्षक, सबकी सब ओर से पूरी तरह से रक्षा करने वाला।
उसको कहते हैं ओम, और वह केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही है। तो जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा, आप हम सबकी रक्षा करने वाले हैं। ऐसा मन में भाव बनाकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा श्वास भर के। जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता है कौन जगेगा, किसे पता है कौन बचेगा, आने वाले कल में जीवन बीत रहा पल पल में। महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। कोई बचाना कोई बचेगा, कोई बचाना कोई बचेगा, मृत्यु की हलचल में जीवन बीत रहा पल पल में। भरत कहाँ है, राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है। भरत कहाँ है, राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई उनका पता बता दे, है कोई उनका पता बता दे, पूरे भूमंडल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। टिम टिम करते नभ में तारे
मिट जाएंगे एक दिन सारे, टिम टिम करते नभ में तारे, मिट जाएंगे एक दिन सारे। नहीं बिजुलिया चमकेगी फिर, नहीं बिजुलिया चमकेगी फिर, काले से बादल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। किस उलझन में अटक रहा तू, मोह माया में भटक रहा तू। किस उलझन में अटक रहा तू, मोह माया में भटक रहा तू। खो दिया है बेमोल ये जीवन, खो दिया है बेमोल ये जीवन, मृत्यु की हलचल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगेगा, किसे पता है कौन बचेगा, आने वाले कल में जीवन बीत रहा पल पल में, बीत रहा पल पल में। कल हमने गायत्री के विषय में बात की, गायत्री का अर्थ डिस्कस किया, गायत्री मंत्र का अर्थ डिस्कस किया, 7 = 4 + 3 डिस्कस किया, और गायत्री में जो बुद्धि में होने वाले 8 प्रकार के दोष हैं, जो 8 प्रकार के विकार हैं, उनसे मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तो अगर आज किसी से पूछा जाए कि 8 प्रकार के वो कौन से विकार हैं और गायत्री के 14 शब्दों का शब्द अर्थ क्या है, तो ऐसा हो सकता है हम में से बहुत लोग भूल चुके हैं, और अगर नहीं भूले तो हो सकता है आने वाले 3 दिन में भूल जाएं, 1 सप्ताह में भूल जाएं। तो जो ब्रह्म विद्या है, जो वेद ज्ञान है, उसको प्राप्त करने की एक विधि है, एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि वह ज्ञान हमारा एक हिस्सा बन जाए, हमारा एक भाग बन जाए। ईश्वर ने जब यह सृष्टि बनाई तो 2 जातियां बनाई, एक मनुष्य जाति और एक पशु जाति। बाकी जो जातियां बनाई ये मनुष्य ने बनाई, कि ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, शूद्र क्या है, या हमने मनुष्य को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, लेकिन ईश्वर ने 2 ही जातियां बनाई, एक मनुष्य जाति, एक पशु जाति। तो पशु जाति में जितने भी पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, जो भी जितने भी अन्य प्राणी हैं जो मनुष्य को छोड़कर हैं, वह पशु जाति में आते हैं। हमारे लिटरेचर में बार बार कहा जाता है कि देयर आर 8.4 मिलियन स्पीशीज।
So we are one out of them. And if you Google it, if you ask ChatGPT, they will tell you that scientists are believing that there are 8.7 million species. So 300,000 difference from what we are considering in our own scriptures. So we are saying 84 lakhs or 8.4 million, they are saying 8.7 million. And they have already figured out or find out 2 million out of them, and rest of them are still in the process of being found out. So साइंस और वेद दोनों ही ये बोलते हैं कि लगभग 84 लाख योनियां हैं, उसमें से एक हम मनुष्य हैं, तो बाकी 8.4 मिलियन -1 आर पशु पक्षी अन्य जो भी जीव जंतु हैं। और वेद यह कहता है कि इन सभी में जो सबसे सुपीरियर है वह हम हैं, वह मनुष्य है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। But at the same time, we all know that with superiority some responsibility. अब जैसे इसी आर्य समाज, इसी वैदिक कल्चरल सेंटर को देखें, जैसे प्रधान जी हैं, अगर ये प्रधान है तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की है। कुछ गड़बड़ होगी तो सबसे ज़्यादा इन्हीं को कहा जाएगा कि आपको देखना चाहिए था, या आप हम ये बात को समझें कि अगर हम सबसे सुपीरियर हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। अब हम सबसे सुपीरियर क्यों हैं ये भी जानना ज़रूरी है। किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि तो आप सोचते हैं आप सुपीरियर हैं, हो सकता है एक डॉग ये सोचता हो कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना, बिना कमाए खाना भी मिलता है, रहने को भी मिलता है। एक चींटी समझती हो और एक हॉक या ईगल समझती हो कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं कहीं भी उड़ सकती हूँ, ठंडी हवा में घूम सकती हूँ। तो हम ही सबसे सुपीरियर क्यों हैं? वो वेद कहता है कि हम कर्म और भोग योनि हैं और बाकी सभी केवल भोग योनि हैं। भोग योनि को इंग्लिश में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाए तो जो भी पशु पक्षी हैं, इट इज कॉल्ड इम्प्रिजनमेंट ऑफ सोल। वो अपने किए हुए कर्मों की पनिशमेंट के रूप में अन्य योनियों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मनुष्य योनि अपने किए हुए कर्मों के रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। जो भी चीज सुपीरियर है वो रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। तो पहला तो रीजन ये हो गया कि हम जो है कर्म योनि भी हैं और भोग योनि भी है। हम आने वाले जन्मों को या इस जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्य योनियां नहीं कर सकती। कोई चींटी, कोई बर्ड, कोई एनिमल ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता, पूर्ण दुख से नहीं छूट सकता। इस आत्मा का जो अंतिम लक्ष्य है, जो अल्टीमेट लक्ष्य है, गोल है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हम कर सकते हैं। दैट मेक्स अस सुपीरियर। दूसरा जो हमें सुपीरियर होने का जो हमारा कारण है वह है कि हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। हम अपनी नॉलेज को बहुत आगे तक इन्हेंस कर सकते हैं, जो कि बाकी स्पीशीज में लिमिटेड है। वे बहुत बेसिक तो सीख सकते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी और स्पीशीज की यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो या गुरुकुल हो, वो केवल मनुष्य में ही देखा जाता है। तो हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, यह हमें दूसरों से सुपीरियर बनाता है। तीसरा और जो अंतिम जो कारण है जो हमें सुपीरियर बनाता है, वो जैसे मैंने पहले ब्रीफली कहा, वो यही है कि हम अपने जीवन के जो अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकते हैं, पर अन्य स्पीशीज नहीं कर सकती। अब हमें ये भी समझना होगा, एक होता है इमीडिएट गोल, एक होता है इंटरमीडिएट गोल, एक होता है अल्टीमेट गोल। लेकिन जो भी संसार में व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, आस्तिक नहीं है, मुक्ति में विश्वास नहीं रखता, उसके लिए जो इमीडिएट गोल और इंटरमीडिएट गोल हैं वे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और वह जो अल्टीमेट गोल है उसको भूलकर उसकी जगह एक लॉन्ग टर्म गोल बना देता है, और वह लॉन्ग टर्म गोल भी भौतिक ही होता है।
हमें यह भी समझना होगा कि इसमें से जो इमीडिएट और इंटरमीडिएट गोल्स हैं, यह सेकेंडरी गोल्स हैं, यह प्राइमरी गोल्स नहीं है। मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही है? पीछे मेरी आवाज़ सुन रही है? तो जो इमीडिएट और इंटरमीडिएट गोल्स हैं, ये सेकेंडरी गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट और लेस सिग्निफिकेंट होते हैं। जो अल्टीमेट गोल होता है वही सेकेंडरी गोल होता है, उसी को हम ओवरआर्चिंग गोल बोलते हैं, जो कि अचीव करना होता है, जो कि मुख्य होता है, जो कि प्राइमरी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने प्राइमरी गोल को तो भूल ही जाते हैं और अपने जो सेकेंडरी गोल्स हैं उन्हीं को प्राइमरी गोल बनाकर सारा जीवन उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं को पूरा करने में लगे रहते हैं। इसलिए हम सुपीरियर होते हुए भी अपनी उस सुपीरियरिटी को यूज नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते। ये सबसे बड़ा एक दोष है जो हम सभी में कहीं ना कहीं कुछ हद तक है। तो इस समागम का, इस 7 दिनों के इस कार्यक्रम का ये भी एक उद्देश्य है कि यह बार बार हमें जगाए, हमें अपने अल्टीमेट गोल पे जाने के लिए हमें उकसाए, हमें और ज़्यादा उसको प्रमोट करे। ठीक है, और इसीलिए हमने कल व्रत पत्र भी बांटे थे, तो वो आज भी आप मेरे से ले सकते हैं अगर लेना चाहें, क्योंकि एक डेफिनेशन है ना कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग दैट यू हैवंट अचीव्ड बिफोर, यू हैव टू डू समथिंग दैट यू हैवंट डन बिफोर। और इंसैनिटी की भी यही डेफिनेशन है, कीप ऑन डूइंग द सेम स्टफ ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। सो हमें डिफरेंट रिजल्ट कैसे मिलेगा अगर हम अपने जीवन में कोई व्रत नहीं लेंगे, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं करने की कोशिश करेंगे। इसी को हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में तप कहा गया है। अगर हम तप नहीं करते, अगर हम अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करते, तो हम अल्टीमेट गोल को अचीव नहीं कर सकते। और हमारे स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि जो प्रगति नहीं कर रहा, जो इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ रहा, उसका मतलब यह नहीं है कि वो स्टैग्नेंट है, उसका मतलब है कि वो नीचे की ओर गिर रहा है। हम अपने जीवन में या नीचे की ओर जाते हैं या ऊपर की ओर जाते हैं, बीच वाली कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि हम जड़ वस्तु नहीं है, हम चेतन है। एक टेबल है, अगर आप उसको कहीं रख दिया वो वहीं रहेगा जब तक आप उसको नहीं उठाएंगे। लेकिन बीइंग लिविंग बीइंग और चेतन तत्व, either you will go to the path of progress or you will go to the path of decline। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, रोज अपने आप में आत्मचिंतन करना है कि क्या मैं प्रोग्रेस की ओर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या नीचे की ओर जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम जो 4-fold प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज अध्यात्म विद्या को जानने का, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। आप एटलीस्ट उस प्रोसेस को याद कर लीजिए, उसके स्टेप्स को याद कर लीजिए। इट विल हेल्प यू टू रिटेन द इंफॉर्मेशन एंड देन टू अप्लाई इट इन योर लाइफ। सो पहला भाग जो श्रवण, इसका नाम है श्रवण चतुष्टय। चत्वार या चतुष्टय का मतलब हो गया 4। तो इट हैज 4 स्टेप्स या 4 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड श्रवण। अब श्रवण का यहाँ अर्थ ज्ञान इंद्रियों से है। हम जितना भी कुछ सीखते हैं मोस्टली अपनी लाइफ में, वो या तो आंखों से या कान से। ठीक है, नासिका से भी हम सुगंध ग्रहण करते हैं, हम त्वचा से भी स्पर्श ग्रहण करते हैं, पर लेट्स अज्यूम कि हमें आज सुनना बंद हो जाए और दिखना बंद हो जाए, तो क्या हम ज्ञान ले पाएंगे? क्या हम कुछ नया सीख पाएंगे? बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, फॉर ब्लाइंड पीपल देयर इज ब्रेल जो लैंग्वेज है वो स्पर्श से, उंगलियों से भी सीखते हैं, पर मैं जनरल बात करता हूँ कि जितना भी हम ज्ञान लेते हैं वो या तो आंखों से लेते हैं या कानों से लेते हैं। इसलिए इन्होंने फर्स्ट स्टेप में श्रवण
का नाम दिया इसको। तो इसको हम कहेंगे माइंडफुल लिसनिंग या माइंडफुल सीइंग। अब माइंडफुल लिसनिंग को समझने के लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉन लिसनिंग। कई बार किसी चीज को समझने के लिए अगर उसका उलट समझ लें तो समझ आ जाता है। तो व्हाट इज नॉन लिसनिंग? देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ नॉन लिसनिंग। पहला उसमें है सूडो लिसनिंग। आप सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी गए होंगे, बहुत बार आपने देखा होगा कि टीचर कुछ बोल रहा है और हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं पर हमारा ध्यान कहीं और है। इसको बोलते हैं सूडो लिसनिंग। व्हेन यू प्रिटेंड टू लिसन बट यू आर नॉट लिसनिंग, इट इज कॉल्ड सूडो लिसनिंग। सेकेंड इज कॉल्ड सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग आपने सबसे ज़्यादा अपने बच्चों में देखी होगी। हम बच्चों को बोलते हैं अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें क्रिसमस पे या दिवाली पे नया फ़ोन मिलेगा। तो जब क्रिसमस या दिवाली आती है वो आपको रिमाइंड करवाता है कि उसको नया फ़ोन चाहिए। तो आप उसको रिमाइंड करवाते हैं कि तुमने वो तो किया नहीं जिसके बदले में फ़ोन चाहिए। वो कहता वो तो मैंने सुना नहीं, ठीक है ना, मुझे तो यही याद है कि मुझे फ़ोन मिलेगा। सो इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव लिसनिंग। और ये अध्यात्म के लिए नहीं है, ये हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। सूडो लिसनिंग तो बहुत करते हैं। अगर मैं कपल्स की बात करूं, हस्बैंड वाइफ की बात करूं, तो हमारे साथ सैकड़ों बार होता है कि हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को बताती है मैंने आपको कल बताया तो था। वो कहता अच्छा, वो कहती आप तो सिर भी हिला रहे थे। वो कहता नहीं मुझे तो पता नहीं मुझे तो याद नहीं कि आपने बताया था। तो ये अक्सर होता है। एंड अगेन बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट, this was the hardest thing for me to learn, how to become a mindful listener. They teach us that you are a very good psychotherapist if you are a good listener, even if you don't know anything else. So listening एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अध्यात्म में तो बहुत ही बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही तीसरी है डिफेंसिव लिसनिंग। डिफेंसिव लिसनिंग का एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक बार एक वीकेंड पे एक हस्बैंड ने वाइफ को कहा आज कुछ खाने में अच्छा बनाना या अच्छा बनाएंगे। तो वो कहती इसका मतलब मैं कभी अच्छा नहीं बनाती, इसका मतलब आज तक मैंने सब कुछ बकवास ही बनाया। दिस इज कॉल्ड डिफेंसिव लिसनिंग। उसने कहा मैंने तो कभी नहीं कहा ही नहीं कि आपने गंदा बनाया या आप गलत बनाते हैं, आप स्वाद नहीं बनाते। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वीकेंड है तो कुछ और इलेबोरेटेड, कुछ और अच्छा बना लेते हैं। लेकिन द लिसनर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड to prepare and the listener is thinking as if it is an attack on the listener. तो वो पहले डिफेंसिव हो जाता है। और ऐसा ही अध्यात्म में होता है। हम कई बार कुछ चीज बताते हैं, लिसनर इस तरह से सुनता है कि नहीं ये तो मुझे टोक रहे हैं, ये तो मुझे बोल रहे हैं, ये तो मेरी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। वन शुडंट बी ए डिफेंसिव लिसनर। और एक लास्ट, क्योंकि नहीं तो ये पूरा लिसनिंग पे ही लेक्चर हो जाएगा, सो एक और क्विकली बता देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स कॉल्ड एम्बुशिंग। आप लड़ने के लिए ही सुनते हैं। यू पिक एंड चूज समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन इनिशिएट द फाइट। दैट इज कॉल्ड एम्बुशिंग। आप पहले ही तलवार निकाल के तैयार होते हैं कि यहाँ से कोई कुछ बोलेगा और मुझे काउंटर अटैक करना। तो इस प्रकार की, और ये अध्यात्म में भी है। हमने बहुत बार क्योंकि मैं तो पिछले 40 साल से शिविरों में जाता हूँ और बहुत से संत महात्माओं को सुनता हूँ और उनके प्रवचनों में, लेक्चर्स में हजारों घंटे बैठा हूँ। तो मुझे ये बहुत एक्सपीरियंस है। कई लोग लेक्चर के बीच में ही एम्बुशिंग शुरू कर देते हैं कि स्वामी जी ये तो कोई बात नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, ये तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम अपने श्रवण को, जो फर्स्ट स्टेप है, उसको ठीक करें। और ये अध्यात्म में ही नहीं, ये साइकोलॉजी में भी कहा जाता है कि इफ यू डू नॉट राइट विद इन 7 days यू विल लूज 99% ऑफ व्हाट यू हैव लिसन्ड। अगर आप उसको लिखते नहीं और उसको बार बार देखते नहीं तो आज के 7 दिन बाद, आज अभी मैंने जो कहा वो ऑलमोस्ट सारा वाइप हो जाएगा। तो जब श्रवण ही वाइप हो जाएगा तो आगे कहाँ चलेंगे? तब तो बात शुरू में ही खत्म हो गई। इसलिए फर्स्ट स्टेप, अगर आपने इस ब्रह्म विद्या को, क्योंकि ये बहुत कठिन मार्ग है, ये इतना आसान मार्ग नहीं है।
सो मेरे पिताजी बार बार बोलते हैं कि इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट, इट इज़ समथिंग वेरी सीरियस. सो अगर इट इज़ समथिंग वेरी सीरियस, सो वी हैव टू टेक इट सीरियसली, एंड फॉर दैट वी हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, अ वेरी गुड पर्सन हु कैन सी और वॉच स्टफ क्रिटिकली. पहला स्टेप हो गया श्रवण. दूसरा है मनन. मनन को हम हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं चिंतन, और बोल सकते हैं कॉन्टेम्पलेशन. मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा एक अंतर है, मनुष्य चिंतन कर सकता है, पशु चिंतन नहीं कर सकता. बट अनफॉर्चुनेटली मनुष्य इतना बिजी है कि उसके पास चिंतन करने का समय नहीं है. अब चिंतन को समझने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जो भी आपने सुना, जो भी आपने पढ़ा, फर्स्ट स्टेप तो आपने श्रवण कर लिया, मतलब उस इंफॉर्मेशन को थ्योरेटिकली रिटेन कर लिया. आपने यह सुन लिया कि यह संसार, यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई है. अब सेकंड स्टेप क्या है? उस पर चिंतन मनन करना. तो फिर आप सोचते हो ईश्वर ने बनाई है, साइंस वाले तो बोलते हैं कि इट इज एन एक्सीडेंट. फिर आप सोचते हो कि अगर यह पूरी सृष्टि खुद बनी है, तो इस संसार में सबसे छोटी चीज हम क्या यूज करते हैं? नीडल स्टिच करने के लिए. तो लेट्स यूज नीडल एज एन एग्जांपल. क्या वो नीडल भी खुद ही बनी है? अगर ये पूरी सृष्टि खुद बनी है तो क्या नीडल भी खुद बनी है? फिर चैट जीपीटी के पास जाइए और वो तो आपको इतना लंबा प्रोसेस बताएंगे नीडल बनाने का. कैसे जो स्टेनलेस स्टील है, वो भी कार्बोनाइज्ड हाई इंटेंसिटी स्टेनलेस स्टील के शीट्स में से पहले वायर्स बनाते हैं, फिर उन वायर्स को स्ट्रेटन करते हैं, फिर उनकी कटिंग होती है, फिर उनमें पंच होता है जहाँ से हम धागा डालते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेटनिंग होती है, फिर उसके बाद उसका हीट ट्रीटमेंट होता है, फिर क्विंचिंग होती है, फिर उसके बाद पॉलिशिंग होती है, फिर इंस्पेक्शन होती है, फिर पैकिंग होती है. तो अगर एक नीडल को बनाने के लिए, और अभी तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा कि वो स्टेनलेस स्टील जो कार्बोनाइज है वो कैसे बनती है, वो और पीछे जाना पड़ेगा. पहले आयरन का ओर होता है, फिर ब्लास्ट चिल में से उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट होता है, फिर आगे हीटिंग कर करके उसमें कार्बन ऐड करके स्टील बनता है. तो एक नीडल बनाने के लिए इतना इंटेलिजेंट और इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो ये पूरा ब्रह्मांड खुद कैसे बन सकता है? यह हम चिंतन करें. मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा, आपको सिर्फ चिंतन की डेफिनेशन सिखा रहा कि दैट इज चिंतन. तो अगर ब्रह्मांड भी खुद बन सकता है तो ये नीडल भी खुद ही बन सकती होगी. तो वैसे ही एकदम आयरन कहीं कार्बन से मिल जाए, उसका स्टेनलेस स्टील बन जाए, फिर बारिश हो वो कट जाए, फिर कोई पत्थर गिर जाए उस पर वो वायर बन जाए, तो हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा. तो ये चिंतन कर करके हमें चिंतन जो है वो हमारी हेल्प करता है टू रीच स्टेप 3. फर्स्ट स्टेप इज टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. आपने देखा होगा कि आप में से जो लोग इंडिया से आए हैं या जिन्होंने जो रूरल लाइफ से आए हैं, आपने जो गाय भैंस बकरों का जो खाना खाती हैं अपना, वो देखा होगा, वो फटाफट एक बार निगल लेती हैं, फिर उसको बाद में च्यू करती, आराम से उसको हम रूमिनेशन वर्ड यूज करते हैं उसके लिए. तो वो उसी खाए हुए को बैठ के च्यू करते हैं. तो दैट इज मनन, दैट इज चिंतन. जो आपने यहाँ सुना, आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना, आपने ईश्वर के बारे में सुना, जो भी सुना, जो भी अच्छा सुना, पढ़ा, देखा, उस पे चिंतन 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 कॉन्टेम्पलेशन करना. दैट इज स्टेप 2. स्टेप 3 निदिध्यासन. To come to a conclusion on the basis of what you have read and what you have contemplated upon. जो भी सुना, पढ़ा, देखा, उस पर चिंतन करने के उपरांत एक डिसीजन बना लेना. हाँ, यह सृष्टि उस परमपिता परमात्मा ने ही, उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा ने ही बनाई है या नहीं बनाई है. जो भी आपका डिसीजन है, एक डिसीजन पे आ जाना, वो है स्टेप 3. क्योंकि जब तक हम डिसीजन पे नहीं आएंगे
तब तक ना तो पढ़ने का फायदा है, ना चिंतन का फायदा है। स्टेप 3 तक तो आना ही पड़ेगा। और फिर लास्ट स्टेप है, वह है साक्षात्कार, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। जो भी आपने अच्छा पढ़ा सुना, उस पर चिंतन करके जो भी आपने डिसीजन लिया, फिर उस डिसीजन के अनुसार आप अपना जीवन जिएंगे, दैट इज साक्षात्कार, दैट इज स्टेप 4। ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है, अगर आप चारों स्टेप्स पूरे नहीं करते तो आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लाभ होता है, नेग्लिजिबल बेनिफिट होता है, कोई खास बेनिफिट नहीं होता। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, बहुत एनकरेजिंग चीज़ बताता हूँ। आप इस प्रोसेस के प्रो हैं, आप एक्सपर्ट हैं इस प्रोसेस के। आपने अपने भौतिक जीवन में इस प्रोसेस को हजारों बार सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। जब आप कनाडा आए, आपने किसी से सुना कि बहुत अच्छी जगह है, फिर आपने चिंतन किया कि भारत में रहा जाए कि वहाँ जाया जाए, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, आपने चिंतन किया, फिर आपने निधिध्यासन किया, एक डिसीजन बनाया कि ठीक है मुझे जाना चाहिए, फिर आपने साक्षात्कार किया, आप यहाँ पे आए। ऐसे ही एक मैरिड कपल को देख लीजिए, हस्बैंड वाइफ को, वो भी यही प्रोसेस में से निकले। घर खरीदा तो भी इसी प्रोसेस में से निकले, गाड़ी खरीदी तो भी इसी प्रोसेस में से निकले। इस प्रोसेस को हमें करना आता है, लेकिन हम इस प्रोसेस को अपने भौतिक जीवन में ही यूज करते रहते हैं, बार बार आध्यात्मिक जीवन में यूज नहीं करते। इसीलिए हमें अचीवमेंट नहीं मिलती, इसीलिए हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए हमें सक्सेस नहीं मिलती, और इसीलिए हमारी इस मार्ग के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो कम होता जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें यह आता है, इट इज नॉट समथिंग न्यू फॉर अस, वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इट डजन्स ऑफ टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। हम रोज अरे हम खाना बनाते हैं किचन में, वो भी तो यही प्रोसेस है। और क्या प्रोसेस है, हम सोचते हैं क्या बनाएं, फिर हम डिसाइड कर लेते हैं ठीक है आज दाल बना लेते हैं, फिर हम बना लेते हैं, पूरा प्रोसेस हो गया। अब मान लीजिए आप पहले सोचें कि आज कुछ ऐसी चीज किसी ने कहा है प्रोटीन वाली खानी चाहिए, फिर आप सोचें कि इसमें प्रोटीन है, फिर आप सोचते हैं कि ठीक है आज टोफू बनाएंगे, और फिर आप बनाएंगे ना। 3 स्टेप कर लिया आपने, और चौथा करेंगे ना, उसको बनाए ही ना, तो आपको कितना लाभ मिलेगा? ऑलमोस्ट 0%। बनाया तो है ही नहीं आप, लेकिन आप बनाते हैं और उसको खाते हैं, यही साक्षात्कार है। तो यही प्रोसेस हमें अध्यात्म में करना है। जो भी आप अच्छा सुने, जो भी आप अच्छा देखें, जो भी आप अच्छा पढ़ें, पहले तो उसको एकदम अपने आप में उसको, जिसको बोलते हैं ना, डाइजेस्ट कर लीजिए, उसको जाने ना दीजिए। जिसको बोलते हैं ना, एक हियरिंग डायरिया होता है, एक कान से सुना दूसरे से वैसे ही निकल गया, तो वो डायरिया हमें नहीं होना चाहिए। जो हम सुन ले उसको अपना भाग बना लें, अपना हिस्सा बना लें, अपना अंग बना लें, और फिर उसके बाद उस पर चिंतन करें, मनन करें, फिर एक डिसीजन बनाए, हाँ यह मार्ग ठीक है। हाँ, अगर योग दर्शन में लिखा है कि जब से सिद्धि मिलती है, जब से परमात्मा मिलता है, ओम और गायत्री मंत्र के जब से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, अगर वेदों में लिखा है कि यज्ञ सर्वोत्तम कर्म है, तो इस पे चिंतन मनन करके एक डिसीजन बना लें, और अगर बना लें उसके बाद यज्ञ करें। अगर आप 3 स्टेप करके भी चौथा नहीं करेंगे, 0% लाभ है। इसलिए आज मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि अभी भी हमारे पास 4 दिन और हैं, तो इन 4 दिनों में भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो एटलीस्ट अब से आज के बाद हम जो भी आध्यात्मिक विद्या को सीखें, उसको जाने ना दें। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले आपको 1 मिनट की छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक कोई डाकू था, वो कहीं से कुछ लूट कर अपने घोड़े पे सारा सोना, सारा जो भी उसने सामान चोरी किया था, लूटा था, वो लेकर आ रहा था। एंड ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज थर्स्टी, ही वॉज ऑल्सो हंग्री, सो ही सॉ अ स्मॉल टेम्पल। तो उसको लगा कि यहाँ टेम्पल में कुछ खाने को मिलेगा, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊँगा। तो व्हेन ही एंटर्ड द टेम्पल, समवन टोल्ड हिम कि कोई लेक्चर चल रहा है, अभी 15 मिनट, उसके बाद खाना सर्व होगा। तो उसने कहा ठीक है, आई एम टायर्ड टू, लेट मी सिट एंड सी व्हाट दे डू हियर। तो उस लेक्चर में कुछ कर्म फल की बात चल रही है कि कैसा कर्म करोगे कैसा फल मिलेगा।
तो वो तो सुनते सुनते उसको तो पसीना आने लगा, उसकी भूख मिट गई, उसकी प्यास मिट गई। और 1-1.5 घंटे बाद जब सब लोग खा के निकलने लगे तो लोग कहते हैं घोड़ा किसका है, इसमें सामान है, क्या है? वो तो चला गया सब कुछ छोड़ के। तो वो 5-7 साल बाद दोबारा उसी मंदिर में आया और वहां लेक्चर चल रहा था। वो तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो तो संन्यास्त हो गया, वो तो उसको तो समझ आ गई, उसके चारों स्टेप्स हो गए उसी 15 मिनट में। तो उसने देखा वही 20 लोग बैठे हैं सुनने वाले और वही बोलने वाला बैठा है। उसको यकीन नहीं आया। उसके पास एक डंडा था, वो खरीद को टच करके देख रहा है। तो किसी ने उसको कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? कहता नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आर यू अलाइव और कि आप वहीं उस दिन से ऐसे ही बैठे हो। तो श्रवण चतुष्टय का ये फायदा है कि हम उस क्राउड की तरह ना बने, हम उस डाकू की तरह बने, हम उसको अप्लाई करके आगे बढ़े, ना कि ऐसा हो कि हम जैसे स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छा कहा करते हैं कि अगर हमारा बच्चा ग्रेड 4 में फेल हो जाए तो हमें स्ट्रेस होगा, अगर अगले साल फिर फेल हो जाए तो बहुत स्ट्रेस होगा, तीसरे साल हो जाए तो हमें इतना स्ट्रेस होगा कि हम सोचेंगे ही इज नॉट मेड फॉर दिस एजुकेशन, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स। कहते लेकिन हम 20 साल से 30 साल से 40 साल से उसी ग्रेड में क्यों हैं, हम क्यों फेल हो रहे हैं और हम इसकी चिंता क्यों नहीं करते? वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम श्रवण चतुष्टय का पालन अपने जीवन में नहीं करते। इसलिए आज मेरी मुझसे और आप सभी से यही एक एक्सपेक्टेशन भी है, प्रार्थना भी है कि हम सभी श्रवण चतुष्टय को अपने जीवन में लेकर आए और इस विद्या का प्रैक्टिकल लाभ उठाएं, ताकि ये केवल थियरी के रूप में, और यही कारण है कि हम सिमट रहे हैं, हम कम हो रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिकल लाभ उठाएंगे और दूसरों को उसके बारे में बताएंगे तो हम भी मल्टीप्लाई होंगे, हमारा भी पंडाल और बड़ा होगा और हमारे आर्य समाज और बड़े होंगे, क्योंकि हमारे पास जो सामान है वो खालिस है, वो शुद्ध है, वो श्रेष्ठ है, लेकिन उसको ना अपनाने के कारण हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं। इसी बात के साथ मैं अपना डिस्कोर्स समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्द शांति आपके। पुनः सबको सादर नमस्ते।